कल हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं कलर। जो भी एल्किल हैलाइड है उनका कलर कैसा होता है? कलरलेस होती है, कलरलेस। बट एक एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, यदि इन दो की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्रेजेंस ऑफ लाइट, यदि इनको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी? कलर्ड हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? कलर्ड होती है। कौन कौन कलर्ड होंगी प्रेजेंस ऑफ लाइट में? एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। जबकि और बाकी एल्किल हैलाइड हैं वो क्या होंगी? कलरलेस। अब इसके बाद दूसरा आ जाता है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी में ये वाटर इंसोलेबल होती है, वाटर में इंसोलेबल होती है। जब वाटर में इंसोलेबल है तो सोलेबल किसमें होंगी? बेंजीन में सोलेबल हो जाते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगी जिनमें पोलरिटी क्या होगी? नहीं होगी, पोलर नहीं होंगे, उनमें सोलेबल हो जाएंगे। तो कलरलेस होते हैं। एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड क्या होंगे? कलर होंगे। कब होंगे? प्रेजेंट। सोलेबिलिटी वाटर में इनसोलेबल होती है। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी का वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं हाइड्रोकार्बन के लगभग सिमिलर होते हैं। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास, हर पॉइंट पे याद रखना है ये, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट या मास। यदि हमारे पास मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच। ये दो पॉइंट है, हर चैप्टर में ये आता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यदि मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, यदि ब्रांच इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है RCl, दूसरा दिया हुआ है RH, तीसरा दिया हुआ है RI। इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? R इज सिमिलर, R इक्वल टू लिख दिया CH3, R इक्वल टू क्या लिख दिया? CH3। तो इनमें सभी में R की जगह CH3 लग गया, तो ये तो मोलिकुलर मास सेम हो गया। अब इनमें से सबसे ज्यादा किसका मोलिकुलर मास होगा? आयोडीन का। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का, RI का सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन का होगा तो RCl और सबसे कम किसका हो जाएगा? R। तो ये तो हो गए सिंपल में। अब बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच के अंदर यदि नॉर्मल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यदि ब्रांच में है तो उसका कम हो जाएगा, प्राइमरी का और कम हो जाएगा, सेकेंडरी का और कम, और टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट का लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। यदि ये दो फॉर्मूले हमें याद हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम इजीली इनके लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारे पास RH के एक एग्जांपल लेते हैं, ये दिया है CH3X, इससे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी? C2H5X की, इससे ज्यादा C3H7X की।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अगली जो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्किल हैलाइड है? Ri, सबसे ज्यादा Ri, और सबसे कम RS हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपकी समझ में। यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड आर, तो हम क्या कहेंगे? एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या पता होना चाहिए? नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यदि हमें CX बॉन्ड का नेचर पता है तो हम केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही आसान से पढ़ सकते हैं। इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। उन 4 केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे ये पता कर ले कि हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक चीज हमें पता हो गया। दूसरा जो है कार्बन, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, वो कितना होता है? बहुत कम होता है। यदि हम बात करें कार्बन फ्लोरीन का, सबसे कम हो जाएगा। कार्बन फ्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट हम कैसे पता करेंगे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच कितने एलिमेंट आ रहे हैं? पता है, हमने 11th में पढ़ा था, 2 एलिमेंट। यदि जैसे जैसे हम इधर आएंगे एस ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट ज्यादा आ जाएगा। कार्बन पॉजिटिव भी रिप्रेजेंटेड करता है और नेगेटिव भी। मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ज्यादातर ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोवलेंट बॉन्ड का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने होते हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं, तभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न तो ये डोनेट कर पाएगा न एक्सेप्ट कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। या अभी आपको बात समझ में? तो यहाँ से हम जो भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे मोस्टली यहाँ से करेंगे कि हेलोजन को यहाँ से रिमूव करना है। केमिकल प्रॉपर्टी में हेलोजन के साथ साथ और क्या क्या होते हैं वो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में देख लेंगे। इससे पहले हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में कार्बन के पास क्या जुड़े हुए हैं? एक हेलोजन जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। CH3H का ही ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, CH3 का देख ले। तो कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहाइड्रल होगी, ऐसे नहीं होगी, कैसे होगी? टेट्राहाइड्रल होगी। टेट्राहाइड्रल कैसे बनाएंगे? 1 2 3 और 4, ये टेट्राहाइड्रल में होगी। ये क्या होगी? टेट्राहाइड्रल में। यदि हम इस प्रकार से बना रहे हैं, पहले कैसे? ऐसे में नहीं बनानी, कैसे बनानी है? टेट्राहाइड्रल फॉर्म में बनानी है। टेट्राहाइड्रल फॉर्म में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पे क्या जोड़ दें? हेलोजन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? यहाँ पे हेलोजन ग्रुप हम जोड़ दें। इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। और ये कौन सा डायग्राम हो गया? ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के भेज दें, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।